बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 7। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। अच्छा क्लास, आपकी बुक में पार्ट 8 को भी पार्ट 7 ही लिखा हुआ है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। डेट इज पार्ट 8। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट 7 में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था। पार्ट 6 आपने देखा था, उसमें ए स्क्वायर था, यहाँ पर बी स्क्वायर है। जैसे वहां हमने ए को ए से मल्टीप्लाई कराया था, सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रूल क्या होगा, देखें रूल हमारा वही होगा सेम जैसे हमने ए पर ए स्क्वायर के लिए अप्लाई किया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हम चेक करते हैं कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के हम चेक करते हैं रॉस। ठीक है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रॉस के इक्वल होंगे तभी वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ तो सेम मैट्रिक्स है, हमने इसी मैट्रिक्स को सेम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके रूल तो लाजमी है कि सेम ही होंगे। तो यहाँ पर हमें वो रूल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो डिफरेंट मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो तभी वो रूल आप जरूर लिखा करें, ताकि आपको याद रहे। चेक करना पहले, जब तक चेक नहीं करेंगे मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें सेम ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो देयर इज नो नीड टू चेक। जी, तो क्लास अब हम मालूम करने जा रहे हैं बी स्क्वायर। इसका मतलब मुझे बी को बी से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 1 -1 0। इसी तरह से मल्टीप्लाई सेम इसी मैट्रिक्स से करवाना है, क्योंकि बी को बी से ही करवाना है, तो इसी मैट्रिक्स को आप दोबारा कॉपी कर लें। हो जाएगा 2 1 -1 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये बात आपको पिछले मैंने वीडियो में भी बताई थी कि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेम यही रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हमारी टर्न आएगी सेकंड रो की। इसी तरह से सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेम यही रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो कर लेते हैं हम जी। तो पहले मैं करने जा रही हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, और सेंटर में आएगा प्लस का साइन। ठीक है ना, कौन सा साइन, प्लस का साइन। और फिर सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके सेकंड एलिमेंट से। देखिए इसका सेकंड एलिमेंट रो का सेकंड एलिमेंट, जबकि इसका सेकंड जो एलिमेंट होगा वो कॉलम का सेकंड एलिमेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी रो और इसका कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, -1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 से। अब देखिए ये वाली जो रो है इस कॉलम से कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब यही रो इसके सेकंड एलिमेंट से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब कॉलम चेंज हो गया तो हम भी कॉलम चेंज कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -1 से। और फिर -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से। तो बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और -1 को हम मल्टीप्लाई, देखिए जब माइनस आया करें तो ब्रैकेट लगा दिया करें। माइनस साइन मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 से, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसी तरीके से देखें फर्स्ट रो इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। तो पहले सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन। और फिर सेकंड एलिमेंट, इस रो का सेकंड एलिमेंट इसके कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है,
इसी तरह से अब सेम यही रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में आएगा प्लस का साइन। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप जब एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा कि किस रो को किस कॉलम से किस वक्त मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें, जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 और साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, तो आ जाएगा -1। और -1 जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, और जब 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। यहाँ पर जब 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो 2 1 2 और साइन लगा हुआ है माइनस का, तो 2 1 2 लगाने के बाद आप साथ इसमें माइनस का साइन लगा दीजिएगा। और सेकंड मेरा क्या लिखा हुआ है, -1 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से, देखिए 0 से चाहे -1 मल्टीप्लाई हो या +1 मल्टीप्लाई हो, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सेम इसी तरह से जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। इसी तरह से जब 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो 1 1 1 और साथ में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का साइन लगा देंगे। और 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा लाजमी सी बात है क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 4 में से 1 माइनस होगा तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 4 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 3। इसी तरह 2 में 0 प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा -2 में जब 0 प्लस होगा तो -2 हो जाएगा, -1 में 0 प्लस होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर मेरा b² आ चुका है फाइनली, डेट इज ओवर आंसर। तो क्लास अब आ जाते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो देखिए पार्ट 8 में आपको एडिशन करनी है, जैसे कि हम स्टार्टिंग के पार्ट में आपको बता चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का मेथड, सेम उसी मेथड से यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या डी ई के आपस में इक्वल हैं, क्या इनकी रोज और कॉलम आपस में इक्वल हैं, तभी ऐड हो सकते हैं, वरना ऐड नहीं होंगे। तो देखें डी में हमारे पास टोटल कितनी रोज दी हुई है, 1 2 3 और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम, ये डी के। अब ई पर आ जाए तो देखें 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज और कॉलम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम, दोनों में इक्वल है। यहाँ भी 3 रोज 3 कॉलम है और यहाँ भी 3 रोज 3 कॉलम है, यानी कि एडिशन पॉसिबल है। तो हम एडिशन कर लेते हैं, डी प्लस ई। जी, तो रूल के मुताबिक हम पहले अपना डी मैट्रिक्स कॉपी करेंगे, कर लेते हैं डी मैट्रिक्स कॉपी। डी मैट्रिक्स मेरा क्या गिवन है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये मेरा डी मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूंगी। और फिर मुझे क्या कॉपी करना है, मैट्रिक्स ई कॉपी करना है। तो मैट्रिक्स ई मेरा गिवन है 1 -1 2 1 -1 2 2 0 1 2 0 1 -1 2 0 -1 2 0। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने दो मैट्रिक्स आपके सामने कॉपी कर लिए हैं, मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ई। अब इन दोनों को मुझे करना है प्लस, क्योंकि दोनों के रोज और कॉलम आपस में इक्वल है तो जाहिर है इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, वो भी सेम ही होंगे ना। देखिए 1 1 में ऐड हो जाएगा, आसानी से ऐड हो सकते हैं। तो अब देखें मैं यहाँ पर एडिशन कर देती हूँ, डी प्लस ई। तो देखिए 1 ऐड होगा 1 में, 1 + 1
2 ऐड होगा 2 में, तो 2 प्लस 2, 3 ऐड होगा -1 में। अब इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो अब हम प्लस साइन नहीं लगाएंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर माइनस साइन आ जाए तो फिर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 3 के साथ हम लिखेंगे -1, फिर 1 प्लस होगा इस 1 में, लेकिन इसके साथ माइनस साइन है तो फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। 2 प्लस होगा 0 में, इसी तरह से 3 को प्लस करेंगे हम 2 में, सेम इसी तरह से। अब आ जाते हैं हम थर्ड रो, इसकी थर्ड रो तो इसकी भी थर्ड रो, ठीक है ना। 1 प्लस होगा 2 में, 2 प्लस होगा 1 में, और 3 प्लस होगा 0 में। ब्रैकेट क्लोज। जी, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से एडिशन हो जाएगी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा d प्लस ई, 1 प्लस 1 मेरा हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 क्या हो गए, ये 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, यहां आ जाएगा 0, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यहां देखिएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो रिमेनिंग मेरे पास होगा 2, और चूंकि ग्रेटर नंबर साइन के साथ, ग्रेटर नंबर के साथ मेरा प्लस साइन लगा हुआ है तो जो मेरा रिमेनिंग होगा वो भी प्लस के साथ आएगा। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये देख लीजिए इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है d प्लस ई, और यही हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अपने फीडबैक मुझे जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। अगर आपको समझ आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है ना। अपनी राय मुझे जरूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके अलावा क्लास, अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आ रही है और आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव्स, अपने क्लास फेलोज, हर जगह जहां तक मुमकिन हो वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि आपको पता है कि नॉलेज को आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं, आपके अल्लाह ताला उतने ही नॉलेज में इजाफा फरमाते हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।